जय मसीह की ब्रदर और सिस्टर, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और फिर से एक नई संगति में लाने के लिए उसके चरणों में आते हैं। आज देहधारी परमेश्वर सत्य जीवन प्रकट कर रहा है। वो हर एक मानव जाति को उद्धार को कार्य प्रकट कर रहा है। हमें उसके अंतिम दिनों के वचन को सुनना और स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए भाई बहन, आज की संगति की हम शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु कहता है कि परमेश्वर मानव जाति के भविष्य पर विलाप करता है, मानव जाति के पतन पर शोक करता है और उसे पीड़ा होती है कि मनुष्य जाति कदम दर कदम क्षय की ओर और ऐसे मार्ग की ओर आगे बढ़ रही है जहाँ से वापसी नहीं है। ऐसी मनुष्य जाति जिसने परमेश्वर का हृदय तोड़ दिया है और बुराई की तलाश करने के लिए उसका त्याग कर दिया है। क्या किसी ने कभी उस दिशा पर विचार किया है जिसमें ऐसी मनुष्य जाति जा सकती है? ठीक इसी कारण से कोई भी परमेश्वर के कोप को महसूस नहीं करता है, कोई भी परमेश्वर को खुश करने के तरीके को नहीं खोजता है या परमेश्वर के करीब आने की कोशिश नहीं करता है, और इससे भी अधिक कोई भी परमेश्वर के दुख और दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता है। परमेश्वर की वाणी सुनने के बाद भी मनुष्य अपने रास्ते पर चलता रहता है। परमेश्वर से दूर जानने, परमेश्वर के अनुग्रह और देखभाल को अनदेखा करके और उसके सत्य से दूर रहना, अपने आप को परमेश्वर के दुश्मन शैतान को बेचना पसंद करने में लगा है। और कितने इस बात पर विचार किया है? क्या मनुष्य को इस बात के लिए दुराग्रही बने रहना चाहिए कि परमेश्वर इस मानव जाति की ओर कैसे कार्य करेगा जिसने उसे पीछे एक नज़र डाले बिना खारिज कर दिया? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर के बार बार याद दिलाने और प्रोत्साहन का क्या कारण यह है कि अपने हाथों में एक अभूतपूर्व आपदा रखता है जिसे उसने तैयार किया है। एक ऐसी आपदा जो मनुष्य की देह और आत्मा के लिए असहनीय होगी। यह आपदा केवल देह का नहीं बल्कि आत्मा का भी दंड है। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है, जब परमेश्वर की योजना निष्फल होती है और जब उसके अनुस्मारकों और प्रोत्साहनों का कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वह किस प्रकार के क्रोध को छोड़ेगा। यह ऐसा होगा जिसे आपसे पहले किसी सजीव प्राणी द्वारा अनुभव नहीं किया गया या नहीं सुना गया। और मैं इसलिए कहता हूँ, यह आपदा बेमिसाल है और कभी भी दोहराई नहीं जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह केवल एक बार मनुष्य जाति पर का सर्जन करने और केवल इस एक बार मनुष्य जाति को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना है। यह पहली और अंतिम बार है। इसलिए इस बार जिस श्रमसाध्य इरादों को उत्साहपूर्ण प्रोत्साहन से परमेश्वर इंसान को बचाता है, उसे कोई समझ नहीं सकता। आमीन। तो आज के वचन के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर चाहता है मनुष्य जाति को बचाना, लेकिन आज मानव जाति, मनुष्य जाति परमेश्वर को और कोई ध्यान नहीं देती है। वो अपने उस शैतान को अपना सब कुछ समर्पित करती है जो उन्हें आग और गंधक की झील में ले जाने पर हंसता है और खुश होता है। वो परमेश्वर के दुश्मन शैतान को बेचना पसंद करती है क्योंकि मनुष्य जाति बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ तक कि आज परमेश्वर, जो सुरक्षा रहने वाला परमेश्वर, मनुष्य के बीच में देह धारण होकर सत्य वचन प्रकट कर रहा है। उसके दर्द और पीड़ा को भी कोई मनुष्य जाति नहीं समझ सकती, लेकिन वो उन्हीं लोगों को चुनता है जो उसके दर्द को समझ सकते हैं, उसकी पीड़ा को समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो उनको शुद्ध और पवित्र करेगा और उन लोगों को बचाएगा जो उसकी वाणी सुन रहे हैं, जो उसकी पीड़ा को समझ पा रहे हैं, जो उसके दुख और दर्द में शामिल है। क्योंकि परमेश्वर मानव जाति का उद्धार करना चाहता है, लेकिन आज वो सब मानव जाति शैतान के स्वभाव में भ्रष्ट हो चुकी है। लेकिन कुछ है जो परमेश्वर के अनुकूल अपना जीवन बिताते हैं और उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बचाएगा और ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने साथ स्वर्ग के राज्य में लेके जाता है। और ये अंत के दिनों के वचन ही मानव जाति का उद्धार का कारण है। जिसके पास अंत के दिनों के वचन नहीं होंगे, वो बड़े कलेश और बड़ी आपदाओं का सामना करेंगे, क्योंकि आपदा बेमिसाल होने वाली है और भयानक होने वाली है।
तो ये सब हम वचनों से समझ पा रहे हैं ब्रदर सिस्टर। आज अंत के दिनों की मसीह की वाणी सुन के सत्य वचन को स्वीकार करके ही मानव जाति का शुद्धिकरण और पवित्र किया जा सकता है। आप और भी वचन सीखना और समझना चाहते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप से संपर्क करें ताकि हम आपको ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल कर पाए, जो शाम को 7:30 से 9:30 बजे रोज़ टेलीग्राम में होती है। वहाँ पर और भी अधिक वचन सीखेंगे ब्रदर सिस्टर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नई संगति में मिलते हैं। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। आमीन।